राधे राधे प्यारे भक्तों, ईश्वर उनकी परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि वे अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकें और अपने भीतर की दिव्यता को जागृत कर सके। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो पेड़ सबसे अधिक फल देता है उसी को सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं, क्योंकि उसमें देने की क्षमता होती है। जो व्यक्ति सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलता है उसे अधिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी आत्मा को और अधिक ऊंचाइयों तक उठाया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्या ये मत सोचो कि ये तुम्हारी हार है, बल्कि ये तुम्हारे धैर्य, विश्वास और सहन शक्ति की परीक्षा है। ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनमें परीक्षा को सहने की क्षमता होती है। यदि वे तुम्हें कष्टों से गुजरने दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वे तुम्हें किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। यदि समुद्र की गहराइयों में जाने का साहस नहीं होगा तो मोती नहीं मिलेंगे। यदि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ने की हिम्मत नहीं होगी तो सूर्य की पहली किरण का आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए जब कठिन समय आए तो विचलित मत होना, बल्कि समझना कि ईश्वर तुम्हें और अधिक परिपक्व और शक्तिशाली बना रहे हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है ताकि वे ये समझ सकें कि वे केवल अच्छाई के कारण नहीं बल्कि अपने धैर्य और समर्पण के कारण भी आगे बढ़ सकते हैं। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ परीक्षा को पार कर लोगे तब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होगा। कभी भी दुख में ये मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, वे सदा तुम्हारे साथ हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूरज बादलों के पीछे छुपकर भी प्रकाश देता रहता है, इस जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे विकास के लिए होता है। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। जब समय आएगा तो तुम्हारी परीक्षा समाप्त होगी और ईश्वर तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति परिवार को जोड़कर रखता है वह केवल घर नहीं बल्कि संस्कारों की नींव को भी मजबूत करता है। परिवार का सच्चा रक्षक वही होता है जो स्वयं जलकर भी अपनों को प्रकाश देता है। लेकिन याद रखना, जो बीत गया उसे कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि यदि तुम अतीत में उलझे रहोगे तो भविष्य के अवसरों को भी खो दोगे। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को संसार के सामने प्रकट नहीं करता। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा दिया गया धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को जितना छुपा कर रखोगे उतना ही तुम्हारी शांति बनी रहेगी। क्योंकि जो लोग तुम्हारे सुख में साथ होते हैं वे ही कई बार तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे विरुद्ध हथियार बना लेते हैं। मनुष्य मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो पहले स्वयं को बदल लो। जो लोग हर समय अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं वे कभी सुखी नहीं रह सकते। जिसने अपने विचारों और स्वभाव को सुधार लिया उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। याद रखना, जब तक तुम जीवित हो लोग तुम्हारी कमियां निकालेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद वही लोग तुम्हारी अच्छाइयां खोजने लगेंगे। इसीलिए दूसरों के विचारों में मत उलझो, बल्कि अपने कर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। परेशानी जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष में धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। बुरे समय में जो तुम्हें छोड़कर चला जाता है वो चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो तुम्हारे हृदय से उतर जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। रिश्ते वही मूल्यवान हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहे, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सच्चा संतोष स्वयं के भीतर से आता है। मुझे मालूम था कि अंत में अकेले ही लौटना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। जीवन में यात्रा महत्वपूर्ण है, ना कि सिर्फ उसका अंत। इसलिए प्रत्येक क्षण को प्रेम और समर्पण से जियो।
लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सत्य नहीं है। मृत्यु एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर रोज तुम्हें नया अवसर देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि दुनिया के अधिकांश लोग तुम्हारा मनोबल गिराने की ही कोशिश करेंगे। केवल वही आगे बढ़ता है जो दूसरों की नकारात्मक बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता है और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। जो कमजोर होते हैं वे अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, लेकिन जिसने उगने की ठान ली हो वह पत्थर का सीना चीर कर भी आगे बढ़ जाता है। कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए आती है। इसीलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम अपने विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे तब ईश्वर भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अधिकांश बातें मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। लोग तुम्हारी असफलताओं पर हंसेंगे, तुम्हारे संघर्ष को तुच्छ समझेंगे, लेकिन याद रखना, जो स्वयं पर विश्वास रखता है वो इन आवाजों को अनसुना कर आगे बढ़ता है। हाँ, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन अभी हारा नहीं हूं। माना कि अकेला हूं, माना कि लेकिन बेसहारा नहीं हूं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर ईश्वर की शक्ति को पहचान लेता है वह कभी असहाय नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति समय के साथ बदल जाता है, लेकिन मैं भी वक्त जैसा हूं। जो मेरी कदर नहीं करता उसे दोबारा मिलने का अवसर नहीं मिलता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे मित्र, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। केवल वही सफल होता है जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है, जो संघर्ष को अवसर में बदलना जानता है। जिंदगी बेहतर तब होती है जब तुम स्वयं खुश होते हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब तुम्हारी वजह से लोग खुश होते हैं। इसलिए अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाओ। जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं उनसे तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छल करते हैं उनसे कैसे बचा जाए? यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है, सच्चे और झूठे को पहचानने की। इसीलिए विवेक को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठे शब्द सच्चे नहीं होते। जिसे अपने ईश्वर से प्रार्थना का समय ही ना मिले वह वास्तव में सबसे बड़ा अभागा होता है, क्योंकि जब तक तुम ईश्वर के साथ संवाद नहीं करोगे तब तक तुम्हारी आत्मा अधूरी रहेगी। मंजिल तक पहुंचना असंभव नहीं, लेकिन यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं तो वह सामने होकर भी दिखाई नहीं देगी। याद रखना, यकीन होना ही आधी कामयाबी है। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। संबंध वहीं टिकते हैं जिनमें संवाद होता है, जहां अहंकार नहीं बल्कि समझ होती है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर, यह सत्य है। लेकिन इन बदलावों से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें दूसरों के छल से नहीं बल्कि अपने धैर्य और आत्मविश्वास की कमी से डरना चाहिए। दुख से भागा नहीं जा सकता ना, और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना सीखो। बेकार की बहस तलवार की तरह होती है, जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर कलम कर देती है। जहां शब्दों से घाव दिए जाते हैं वहां प्रेम की कोई जगह नहीं रहती। इसलिए वाणी में संयम रखो, अहंकार को त्यागो और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखो। याद रखना, तुम जो भी हो, जितने भी कठिन समय से गुजर रहे हो, ये सब तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। जो धैर्य रखता है वही विजय पाता है। जीवन में सत्य, धैर्य और प्रेम को अपनाओ, क्योंकि यही वो 3 स्तंभ हैं जो तुम्हें सफलता और शांति दोनों देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा,
क्योंकि वे हर समाधान में भी समस्या खोज लेते हैं। वे जीवन की चुनौतियों को अवसर नहीं बल्कि बाधा मानते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से ना केवल तुम्हारा मन अशांत होगा बल्कि तुम्हारे अपने संकल्प भी कमजोर पड़ सकते हैं। इसीलिए स्वयं को सकारात्मकता से घेरो और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे मनोबल को ऊंचा उठाएं। हर इंसान समय के साथ बदल जाता है, साथ छोड़ देता है, लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वह तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों सहित स्वीकार करता है और तुम्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। समुद्र में चाहे जितनी भी चीनी डाल दो वो मीठा नहीं होगा। उसी प्रकार मतलबी लोगों को कितना भी अपनापन दो, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं बन सकते। स्वार्थी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है, जब तक उसे लाभ मिलता है तब तक वह साथ चलता है, और जब लाभ समाप्त हो जाता है तो वह दूरी बना लेता है। इसीलिए अपना समय और प्रेम उन्हीं को दो जो उसे समझने और संभालने योग्य हो। सबसे खूबसूरत चीज तुम्हारी वाणी है। ये चाहे तो दिल जीत सकती है, चाहे तो दिल चीर सकती है। शब्दों की शक्ति को कम मत आंको, शब्दों की शक्ति को कम मत आंको। वे संबंध बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी में मधुरता रखता है वह भी न किसी बड़े प्रयास के भी लोगों के हृदय में स्थान बना लेता है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से मत करो बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। खुद को बदलना सीखो, क्योंकि साल तो हर साल बदलता है, लेकिन सच्चा परिवर्तन वही होता है जो व्यक्ति के भीतर से आए। जीवन एक यात्रा है जिसे रोकर नहीं बल्कि मुस्कुराकर जीना चाहिए। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे कल हैं, क्योंकि कौन जाने आने वाला कल तुम्हें मिले या ना मिले। जो भी करना है वो आज करो, इसी क्षण करो। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करो कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा तुम सारी जिंदगी करते रहो। ईमानदारी और विश्वास किसी भी संबंध की नींव होते हैं। यदि वह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना असंभव नहीं, लेकिन कठिन अवश्य होता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बना लो, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब हजारों लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा बल्कि तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि प्रेम सहनशीलता और विश्वास का दूसरा नाम है। जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वह समय के थपेड़ों के बावजूद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। कितने अजीब लोग हैं जो बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। एक छोटी सी गलती के कारण वे उन सभी अच्छे कर्मों को भूल जाते हैं जो वर्षों से उनके लिए किए गए थे। ऐसे लोग केवल अहंकार और हठ से भरे होते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे इंसान को गलती से ऊपर रखते हैं और उसे सुधारने का अवसर देते हैं। इसीलिए सदा विवेक से काम लो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने जीवन को प्रेम, धैर्य और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। जो सच्चे हैं वे अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे और जो नहीं है उन्हें जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब तक हमें किसी चीज की समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। इसीलिए जो सही लगे उसे करने में देर मत करो और जो गलत लगे उससे दूर रहने में संकोच मत करो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण को सार्थक बना लेता है वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। अगर मन उदास हो तो सबसे पहले स्वयं को थोड़ा समय दो, भीड़ से हटकर अपने भीतर झांको, क्योंकि सबसे गहरे उत्तर वहीं मिलते हैं। ये संसार शोर से भरा हुआ है दोस्तों, लेकिन शांति हमेशा भीतर से आती है। जब तुम स्वयं को समझने लगोगे तभी दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। ये दुनिया एक किराए का घर है और हम सब यहाँ केवल किराएदार हैं।
लेकिन फिर भी अपने किरदार में कितनी अकड़ रखते हैं। याद रखना, इस जीवन में जो कुछ भी तुम्हारा है वह एक दिन छूट जाएगा। सच्ची संपत्ति केवल अच्छे कर्म है जो तुम्हारे साथ आगे तक जाते हैं। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। इसीलिए विश्वास को सहेज कर रखो, क्योंकि जब वो एक बार खो जाता है तो फिर उसे जोड़ना आसान नहीं होता। हमेशा के लिए अपने पास रख लो मुझे, कोई पूछे तो कह देना। किराएदार है दिल का, क्योंकि प्रेम, स्नेह और अपनापन जब सच्चे हृदय से मिलता है तो वह किसी दस्तावेज का मोहताज नहीं होता। इस संसार में कोई रास्ता नहीं है दुआ के सिवा, और कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मार्ग धुंधला हो, तब अपने विश्वास को थामे रखना। ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, बस उत्तर अपने समय पर देते हैं। मैंने जिंदगी को करीब से देखा है और यह समझा है कि शिक्षा वही होती है जो हमारे बर्ताव में दिखे। यदि ज्ञान केवल पर पुस्तकों तक सीमित रह जाए और व्यवहार में ना आए तो डिग्री केवल एक कागज का टुकड़ा रह जाती है। मैं कभी अपने हाथ की लकीरों में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। कर्म और संकल्प से हर भाग्य को नया आकार दिया जा सकता है। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा उसकी ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्गदर्शन। जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है वही अपने जीवन को सार्थक दिशा में ले जा सकता है। अपने ढंग से जीवन जीना आसान नहीं है। जब तुम अपने लिए जीना शुरू करोगे तो अपने भी सवाल उठाने लगेंगे, लेकिन ये मत भूलना कि ये जीवन तुम्हारा है और इसे दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने सत्य और मूल्यों के अनुसार जीना चाहिए। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाते हैं, फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। इसलिए बाहरी दिखावे से मत बहको, बल्कि मन की सुंदरता को पहचानो। सत्य, प्रेम और करुणा ही असली सौंदर्य है जो किसी भी आत्मा को दिव्य बना सकते हैं। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो और हर परिस्थिति में अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब ये संसार भी तुम्हें पहचानने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन में अंधेरा देखा हो वही प्रकाश की सच्ची कीमत समझता है। कठिनाइयां और दुख हमें केवल तोड़ने नहीं आते, बल्कि वे हमें आत्मशक्ति और धैर्य का पाठ पढ़ाने आते हैं। जो व्यक्ति जीवन की इन कसौटियों से गुजर चुका होता है वही सच्ची सफलता का हकदार बनता है। तुम किसी व्यक्ति को वर्षों से जानते हो, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उसे पूरी तरह पहचानते हो, लेकिन यदि तुमने उसे क्रोध की स्थिति में देख लिया तो तुम उसके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हो, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अपना असली स्वभाव प्रकट करता है। इसीलिए लोगों को परखने का ये सबसे सटीक तरीका है। उनके व्यवहार को विपरीत परिस्थितियों में देखो। हर रोज की गई थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाती है। सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। जो व्यक्ति धैर्य और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है वह निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छूता है, लेकिन बहुत अधिक अच्छा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेती है। हर चीज की अधिकता विष बन जाती है, चाहे वो दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। सस्ती चीजें और सस्ते लोग शुरुआत में आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन उनका मूल्य बहुत जल्दी सामने आ जाता है। जो लोग जीवन में तुम्हारे साथ धोखा करते हैं उनसे घबराना मत, बल्कि सीखना कि किसे अपने विश्वास के योग्य बनाना चाहिए। चिंता और तनाव को छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है, और जिन्होंने तुम्हारा मूल्य ही नहीं समझा उन्हें शून्य की तरह अपने जीवन से निकाल दो। जब तक तुम स्वयं को महत्व नहीं दोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें महत्व नहीं देगी।
दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा देने का नाम गुस्सा है। जो बीत गया उसे पकड़ कर मत बैठो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। यदि किसी को नसीहत दो तो अकेले में दो, लेकिन यदि किसी की तारीफ करो तो सबके सामने करो। सम्मान देना सबसे बड़ा गुण है और वही व्यक्ति सच्चे सम्मान का अधिकारी बनता है। छीन कर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन जो बांट कर खाता है वो कभी भूखा नहीं रहता। रिश्तों को भी भूख लगती है, प्यार परोस कर तो देखो, तुम देखोगे कि प्रेम और स्नेह भी उसी तरह लौट कर आता है जैसे बीज से वृक्ष बनता है। दुनिया जीतने का कोई अर्थ नहीं। यदि तुम दिल नहीं जीत पाए, सिकंदर भी पूरी दुनिया जीतकर खाली हाथ चला गया, लेकिन जो प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है वह अमर हो जाता है। थोड़ा सोचो, अधिक पढ़ो, कम बोलो और अधिक सुनो। बुद्धिमान व्यक्ति के यही लक्षण होते हैं। जब तुम विचारशील बनोगे तभी तुम्हारे शब्दों का मूल्य बढ़ेगा। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, लेकिन सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो सही समय पर फलता है वह सबसे अधिक मधुर होता है। अंततः मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है। लोग तुम्हारे शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आचरण और तुम्हारा व्यवहार ही वो चीज है जो उनके मन में सदा अंकित रहती है। इसीलिए सत्य, प्रेम और करुणा को अपना आधार बनाओ, क्योंकि यही वे गुण हैं जो तुम्हें अमर कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मिक शांति तुम्हें अपने भीतर मिलेगी वो औरों में खोजने से कभी नहीं मिलेगी। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन यदि तुम स्वयं को पहचान लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं बल्कि एक घुटन है, और जिस प्रेम में सम्मान ना हो वह प्रेम नहीं बल्कि एक चुभन है। इसीलिए ऐसे रिश्तों को जबरदस्ती निभाने का प्रयास मत करो जो तुम्हें ही खोखला कर दे। प्रेम और रिश्ते तब तक ही मूल्यवान हैं जब तक वे तुम्हें सम्मान और स्नेह देते हैं। दुश्मन से भी अधिक खतरनाक होता है वह अपना जो तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे मन के भेद जान ले और फिर हंसते हुए सबके सामने प्रकट कर दे। ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि उनका उद्देश्य प्रेम नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं का उपहास करना होता है। कभी कभी हम अपनों से ही लड़ते हैं क्योंकि वे हमें प्रिय होते हैं। अगर वे पराये होते तो हम मुस्कुराकर उन्हें अन्न देखा कर देते। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें सच्चे हृदय से चाहता है वह तुम्हारी लड़ाई का कारण नहीं बल्कि तुम्हारी शांति का सहारा बनेगा। धैर्यवान व्यक्ति ही हर परिस्थिति को पार कर सकता है। कठिन समय में हिम्मत मत हारो, क्योंकि धैर्य ही वह पुल है जो तुम्हें विपत्तियों से सफलता की ओर ले जाता है और ले जाता है। मैंने अब लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि जिस व्यक्ति को जितनी अधिक इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। इस संसार में अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। उसे किसी के पीछे भागकर कम मत करो। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास स्वयं आएगा। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदलती है तब उसका व्यवहार भी बदल जाता है। कोई भी स्वयं नहीं बदलता, बल्कि परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। हम तभी तक अच्छे हैं जब तक हम दूसरों के काम आते हैं। लेकिन यह सत्य है कि सच्चे रिश्ते स्वार्थ पर नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास पर टिकते हैं। यह दुनिया अजीब है। जब हमें चलना नहीं आता था तब कोई हमें गिरने नहीं देता था, और जब हमने चलना सीख लिया तो हर कोई हमें गिराने में लगा है। लेकिन याद रखना, जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया उसे कोई गिरा नहीं सकता। किस्मत भले ही मेरे पास ना हो, लेकिन काबिलियत तो है, और जब काबिलियत हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। जो मेहनत और संकल्प से चलता है वह एक दिन अपनी तकदीर खुद लिखता है। इसलिए
आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो, धैर्य को कभी डगमगाने मत दो, और प्रेम को सच्चे मन से निभाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं तकलीफ किसे कहते हैं? तकलीफ वह होती है जब दिल में बहुत कुछ कहने को हो लेकिन जुबान खामोश हो और सुनने समझने वाला कोई ना हो। जब समय और अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी पत्थर बन जाता है। लेकिन याद रखना, पत्थर चाहे जितना भी कठोर हो जाए उसमें से भी एक दिन जलधारा फूट सकती है, अगर उसमें सहनशीलता और विश्वास हो। कुछ गम, कुछ ठोकरें और कुछ अनसुनी चीखें इंसान को वो सबक दे देती हैं जो किताबें नहीं सिखा सकती। कभी कभी जिंदगी मौत से पहले ही मार देती है, लेकिन सच्चा योद्धा वही होता है जो इन हालातों के आगे झुकने की बजाय अपने आत्मबल को और मजबूत कर लेता है। ख्वाहिशें तभी मुकम्मल होती हैं जब तलब भी शिद्दत से भरी हो। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं बदलता, उसके लिए कर्म और समर्पण भी उतने ही आवश्यक हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे संकल्प के साथ खड़ा होता है उसकी राह में आने वाली बाधाएं भी एक दिन हार मान जाती हैं। खामोशी कभी कभी सबसे अच्छी होती है क्योंकि ये बहुत से रिश्तों की आबरू ढक लेती है। हर बात कह देना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ बातें समय के साथ अपने उत्तर खुद दे देती हैं। समय बहरा हो सकता है, वह किसी की सुनता नहीं, लेकिन वो अंधा नहीं है, वह सब देखता है और हर कर्म का हिसाब रखता है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। दुनिया को संतुष्ट करना असंभव है, इसीलिए अपने सत्य और आत्मिक शांति को प्राथमिकता दो। जो सही है वही करो और बाकी सबको समय पर छोड़ दो। रुकावटों से मत घबराओ बल्कि उनसे लड़ो। अगर तू जिद पर अड़ जाए तो सब कुछ तुझे हासिल होगा। जो इंसान हार मानने से पहले ही हार जाता है वह कभी जीत का स्वाद नहीं चखता। घमंड की सबसे बुरी बात यह होती है कि ये तुम्हें कभी महसूस ही नहीं होने देता कि तुम गलत हो। यही कारण है कि विनम्रता और ज्ञान का मेल ही व्यक्ति को सच्चा ज्ञानी बनाता है। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। हसरतों का बोझ लेकर सत्संग में बैठते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मन क्यों नहीं लगता। लेकिन मन तो तभी लगेगा जब भीतर का बोझ उतरेगा। जब तक मन इच्छाओं से भरा रहेगा तब तक शांति असंभव है। रंगीन ख्वाब, ऊंचे शौक, आगे जिंदगी, पीछे मौत, इंसान इसी चक्रव्यूह में उलझा रहता है। लेकिन जो सत्य को पहचान लेता है वह इस मोह के जाल से बाहर आ जाता है। सच कितना भी छिपाने की कोशिश कर लो वह एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इसीलिए सच्चाई को अपनाओ, छल कपट से दूर रहो और अपने कर्मों को सच्चाई के साथ निभाओ। सब कुछ बदलता है, समय, हालात, लोग और परिस्थितियां, लेकिन जो व्यक्ति अपने सत्य और धैर्य पर स्थिर रहता है वही जीवन के हर बदलाव में भी अडिग खड़ा रहता है। और समर्पण के साथ जियो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास रहेगा और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब तक हमें किसी चीज की समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने ज्ञान और अनुभव से बेहतर बनाया जा सकता है। और अगर मन उदास हो तो भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दो। आत्मचिंतन से बड़ा कोई समाधान नहीं होता। जब तुम अपनी ही आवाज को नहीं सुन पाते तो दुनिया की आवाजें और अधिक शोर कर देती हैं। खुद से जुड़ो तभी सच्चा समाधान मिलेगा। हम सब इस दुनिया के किराएदार हैं, लेकिन फिर भी किरदार में अकड़ बहुत है।
ये संसार नश्वर है, यहां किसी का कोई स्थायी अधिकार नहीं, फिर भी लोग दिखावे और घमंड में खोए रहते हैं। जो व्यक्ति विनम्रता से जीता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। भरोसा एक ऐसी चीज है जो टूटने पर आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। एक बार खोया हुआ विश्वास वापस आ सकता है, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए भरोसा तोड़ने से पहले यह सोचो कि क्या उसे दोबारा जोड़ पाओगे। अगर कोई पूछे तो बता देना कि किराएदार है दिल का। जो लोग सच में तुम्हारे अपने होते हैं वे तुम्हें किसी भी परिस्थिति में छोड़कर नहीं जाते, लेकिन जो सिर्फ स्वार्थ के लिए आए होते हैं वे एक दिन अपना किराया चुकाकर चले जाते हैं। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। जो व्यक्ति अपने ईश्वर से जुड़ जाता है उसे किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। मैंने जिंदगी को करीब से देखा है, मुश्किलों में कोई साथ नहीं देता। आंसुओं के सिवा सच्चाई यही है कि जब तक तुम खुश होते हो तब तक दुनिया तुम्हारे साथ होती है, लेकिन जब कठिन समय आता है तब केवल तुम्हारा धैर्य और आत्मविश्वास ही तुम्हारे साथ रहता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बटर लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। जो लोग जरूरत से ज्यादा मीठी बातें करते हैं वे अक्सर पीठ पीछे वार करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम्हारे भरोसे को कायम रख सके। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि संबंधों की संख्या नहीं उनकी गहराई महत्वपूर्ण होती है। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि जो चीज तुम्हारे पास आज है वो कभी तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी। आसंता किताबों ने कहा हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीजों को बदलने की बेचैनी पैदा हो। ज्ञान का उद्देश्य केवल अर्जन नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारना भी होता है। यदि ज्ञान तुम्हारे व्यवहार में नहीं दिखता तो वह केवल एक जानकारी भर है। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, लेकिन बेमतलब की बातें जिससे हो वही खास होता है। जिससे तुम बिना किसी स्वार्थ के बात कर सको, जिसके साथ समय बिताने के लिए कोई वजह ना ढूंढनी पड़े, वही तुम्हारे जीवन का सच्चा अपना है। समय और समझ कभी एक साथ नहीं आते। जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। इसीलिए अपने हर पल को पूरी चेतना और समझदारी के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं ये संसार अजीब है, कोई याद नहीं रखता कि तुम कब सही थे, लेकिन सबको याद रहता है कि तुम कब गलत थे। लोग तुम्हारी 100 अच्छाइयां भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी एक भूल को पकड़कर जीवन भर याद रखेंगे। इसलिए अपने कर्म सत्य और धैर्य के आधार पर करो, क्योंकि दुनिया की मान्यता स्थायी नहीं होती, लेकिन ईश्वर का न्याय अटल है। कुछ तो चाहत रही होगी बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर। हर गिरावट के पीछे एक कारण होता है, लेकिन याद रखना गिरने का मतलब हारना नहीं होता। गिरकर उठने वाले ही आगे बढ़ते हैं, और जो हार मान लेते हैं वे वहीं ठहर जाते हैं। जिसे दूर जाना हो उसे जाने दो। रिश्ते जबरदस्ती के नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से निभाए जाते हैं। जो तुम्हारे बिना अधूरे हैं वे लौटकर आएंगे, और जिन्हें जाना है वे तुम्हारे होने से भी अनजान रहेंगे। इसलिए बांधने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। रिश्ते प्यार भरे अच्छे लगते हैं, मजबूरी भरे नहीं दी। जो प्रेम में स्वार्थ जोड़ते हैं वे प्रेम को एक सौदा बना देते हैं। सच्चे रिश्ते कोई बोझ नहीं होते, वे आत्मा की शांति होते हैं। पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन पुस्तक पढ़ने से ज्ञान जरूर मिलता है। अगर मंदिर जाने से ही भगवान मिलते तो पुजारी तुमसे दान क्यों मांगते? सच्चा धर्म ज्ञान और कर्म में है, अंधविश्वास में नहीं।
इसीलिए परमात्मा को मंदिरों में मत खोजो, उन्हें अपने कर्मों, अपने हृदय की पवित्रता और अपने सत्य के भीतर खोजो। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोचो कि अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो कैसा लगेगा। शब्दों की ताकत को कम मत समझो, वे बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द लौट कर नहीं आते। मिल जाए उसकी चाहत किसे है, जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही नहीं। इंसान वही चाहता है जो उसकी पहुंच से बाहर हो, लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे नसीब में नहीं वह तुम्हारे हक में भी नहीं। इसीलिए जबरदस्ती किसी चीज को मत पकड़ो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। भले ही तुम अंदर से कितना ही डरे हुए हो, लेकिन ये बात कभी भी अपने दुश्मन को मत दिखाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम डटे रहोगे तो तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे हौसले से डरेंगे। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अतीत में मत उलझो, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान दो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो दूसरों को तकलीफ देता है वह अंततः अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। इसलिए सदैव अपने कर्मों को शुभ और निष्पक्ष रखो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। जीवन की दिशा तुम्हारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर तुम सकारात्मक रहोगे तो तुम्हारे चारों ओर खुशियां और अवसर स्वतः बढ़ते चले जाएंगे। कश्तियां बदलने की बजाय अपनी दिशा तय करो। अगर हर मुश्किल में तुम अपनी राह बदल लोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। डटे रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि निरंतर प्रयास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए अपनी सोच को पवित्र रखो, अपने कर्मों को सच्चाई से जोड़ो और जीवन में धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। परीक्षा उन्हीं की ली जाती है जो उसे सहने की शक्ति रखते हैं। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं वे भले ही कठिन समय से गुजरे, लेकिन अंततः वे ही विजय होते हैं।